हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। आज का ये वीडियो जो है वो लड्डू गोपाल की सेवा को लेकर है कि मैं अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा किस तरह करती हूँ, कितनी बार उनको भोग लगाती हूँ, उनको भोग में क्या लगाती हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, उनको अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, लेकिन घर में उस तरह का माहौल नहीं होता है। मतलब लोग नॉनवेज खाते हैं अगर घर में, या शुद्ध सात्विक माहौल नहीं है, तो वो ऐसा करने से डरते हैं कि कहीं कुछ मतलब गलत ना हो जाए या पाप ना लग जाए। लेकिन मन में बार बार भाव जागता है कि घर में हम लड्डू गोपाल को लाएं, सेवा करें, लेकिन घर के मतलब बहुत सारे सदस्य होते हैं कि ऐसा माहौल नहीं होता है, तो इसी वजह से वो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं यही कहना चाहूँगी कि जिनको भी अपने मतलब घर में लड्डू गोपाल लाने की बहुत तीव्र इच्छा हो रही, इसका मतलब है कि भगवान उनके मन में ये भाव डाल रहे हैं कि उनको भगवान को अपने घर में लाना है। मतलब भगवान को आने की इच्छा होती है तभी भगवान किसी के मन में भाव डालते हैं और उनसे वो सेवा लेना चाहते हैं। तो अगर आपके मन में तीव्र इच्छा हो रही है और आपके घर में उस तरह का माहौल नहीं है, फिर भी अगर आपको बार बार इच्छा इस तरह की हो रही है, तो आप भगवान को घर में जरूर लाएं और उनकी सेवा स्थापित करें। आप किचन में उनके लिए अगर कोई भोग प्रसाद नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं है। अगर आपके घर में फल आता है, ड्राई फ्रूट्स है, या हलवा है, या कुछ भी मतलब बिस्किट है, दूध है, मक्खन है, ये सब का भी आप भोग लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मतलब बहुत सारे हम लोग जो वीडियो देखते हैं कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं। आपको जैसे भी मतलब बस भगवान को आप लेकर आए और उनकी सेवा करना शुरू करें, वो आपको खुद ही खुद रास्ता दिखाते चले जाएंगे कि उनको सेवा किस तरह करनी है। आप बहुत सारे मतलब इधर उधर की बातों में या ज्ञान की बातों में नहीं पड़े कि ऐसे करना है या वैसे करना है, ये करना है, वो करना है। बस आप भगवान को लेकर आए, भगवान से भाव से बोले कि भगवान, आपने मेरे मन में भाव डाला कि आपको मेरे घर आना है, मैं आपको लेकर आई। अब आपकी सेवा को कैसे करना है उसका व्यवस्था आप खुद बनाए और उसके लिए रास्ता भी मुझे दिखा दे। बस उसके बाद देखिए कि आपका कितना मतलब किस तरह से भगवान व्यवस्था बनाते हैं और सेवा होना उनका स्टार्ट हो जाएगा आपके घर में। लेकिन अगर पहले ही आपके मन में ये डर है कि नहीं, मेरे घर में ऐसा माहौल है, ऐसा सात्विक नहीं है, आप किसी को जोर जबरदस्ती मत करिए कि मुझे लड्डू गोपाल को लाना है, उनकी सेवा करनी है, तो ये बंद करो, वो कर नहीं। ऐसे मतलब आपको अगर करना है तो आप खुद करिए, दूसरों पर मतलब प्रेशर नहीं डालना है या किसी को बहुत प्रेशर, बस भगवान पर सब कुछ छोड़ दीजिए, वो खुद ही आपके लिए रास्ता बना देंगे। क्योंकि मेरे घर में भी मैं बता दूं कि मैं इतना, आप लोग मेरे वीडियो में देखते हैं कि मैं पूजा पाठ करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन मेरे घर में भी अभी मतलब शुद्ध सात्विक माहौल मेरे घर में भी नहीं है। तो मैं सबके लिए मतलब मैं वो नॉनवेज तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैं लहसुन प्याज का खाना बनाती हूँ। आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स वीडियो में देखा होगा, क्योंकि सब घर में लोग खाते हैं और उनके लिए मतलब लोग पसंद करते हैं, तो उनके लिए मैं बनाती हूँ, उनको रोकती भी नहीं हूँ। और उनको जो खाना होता है वो लोग खाते हैं और मैं भगवान जी के लिए अलग से भोग प्रसाद जो भी होता है सात्विक भोग, मैं उनका लगाती हूँ अलग से। बहुत मतलब साफ सफाई से, उनका सारा बर्तन मेरा अलग है, बहुत मतलब साफ सफाई से और बहुत अच्छे से मैं उनका भोग प्रसाद बनाती हूँ और उनको भोग लगाती हूँ उनको। और मैं भी मतलब कि शुद्ध सात्विक भोजन ही खाती हूँ। और कहते हैं ना कि भगवान के भोग में मतलब एक अलग ही प्रसाद में एक अलग ही स्वाद आता है। उतना जो तृप्ति आपको वो भोग प्रसाद खाकर मिलेगी, उतना आपको वो लहसुन प्याज के भोग में आपको मतलब लहसुन प्याज के खाने में वो आपको तृप्ति नहीं मिलेगी, आप कितना भी खा ले। तो मैंने भी भगवान की सेवा जब से स्टार्ट की, भगवान ने ही मतलब जो भी है व्यवस्था अपने लिए बनाई है। अब यही कहूंगी, क्योंकि पहले मैं भी घबराती थी कि कैसे करूं, क्या करूं, लेकिन धीरे धीरे भगवान ने खुद ही वैसी व्यवस्था मेरे लिए बना दी। और मैं दिन भर में मतलब पूरे दिन में 4 बार भगवान जी को भोग लगाती हूँ। सुबह में, फिर दोपहर को कुछ अनाज का भोग होता है तो वो लगाती हूँ, फिर शाम को कुछ भोग लगा देती हूँ, दूध, मक्खन, मिठाई या फिर बिस्किट या फिर ड्राई फ्रूट्स जो भी होता है। फिर रात को फिर मैं अनाज का भोग लगाती हूँ भगवान जी को। तो यही मतलब भगवान जी की सेवा का मेरा दिनचर्या रहता है। और मतलब मैं भगवान से कहती हूँ, भगवान आप ही बताओ। कभी कभी मुझे कुछ ऐसा माहौल होता है घर में कि मतलब बनाने का, तो वो खुद ही मेरे मन में डालते हैं कि आज मुझे ये भोग लगाना है या ये लगाना है। तो मैंने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ा है कि आप ही मुझे रास्ता दिखाओ, आपको क्या खाना है आप बताओ। आप कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब
कि मतलब घर मतलब उनका व्यवस्था नहीं बन पाता, लेकिन वो कुछ ना कुछ दिमाग में हिंट डालते हैं कि ये दे दो, ये लगा दो भोग। तो इस तरह से आप भी सेवा स्थापित करिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप घबराइए मत कि कैसे भगवान का मैं भोग लगाऊंगी, क्या करूंगी, किचन में तो ये बनता है वो बनता है, तो मैं कैसे भगवान का। आपके घर में बतासा होगा, गुड़ होगा, दूध आता होगा, मक्खन होगा, ड्राई फ्रूट्स होगा, बिस्किट होगा, चनाचूर, कुछ भी जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा पकवान पकाकर ही भगवान को भोग लगाएं। आपसे जो भी बन पड़े आप वो शुद्ध सात्विक थोड़ा सा तरीके से आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। और जब आप करना स्टार्ट करिएगा तो खुद ही आपको रास्ता दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि किस तरह करना है। जिनके घर में नॉनवेज का माहौल है या फिर सुसात्विक माहौल नहीं है, लेकिन उनके घर में इच्छा है, उनको इच्छा है कि वो भगवान जी को लाएं, तो मैं तो यही कहूंगी कि भगवान आपके घर आना चाहते हैं, आप उनकी जो सेवा जरूर घर में लाइए और उनकी सेवा स्थापित करिए और सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए। और विश्वास रखिए कि वो आप जैसा चाहते हैं वैसे आपके जीवन में वो परिवर्तन ला देंगे। मतलब जिस तरह का माहौल जो वो आपको रास्ता खुद ही दिखा देंगे। सब कुछ उनको लाकर छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान हम लोग के भोजन के या पकवान के भूखे तो बिल्कुल नहीं होते हैं। बस भगवान हम लोग से भाव से जुड़ते हैं कि बस मेरे ध्यान मतलब मुझे अपने ध्यान में हमेशा रखे। भोग लगाना क्या है, मतलब भगवान को सुलाना, उठाना, जगाना, मतलब खिलाना, ये मतलब वो चाहते हैं कि बस वो मेरे ध्यान में रहे। हाँ, बस वो अपना ध्यान इस तरह से एक तरीका है उनको कि हम उनको 24 घंटे ध्यान में रखें कि कब उनको सुलाना है, कब उनसे बातें करनी है। उनको बातें करना पसंद होता है भगवान को, तो बस भगवान अपना ध्यान हमेशा रखवाना चाहते कि मुझे भूलो नहीं, मुझसे बातें करो। बस यही उनकी प्रसन्नता उनको प्रसन्न कर देगा। आपका यही भाव, यही समर्पण ही उनको प्रसन्न करेगा, आपका भोग नहीं। तो भगवान भोग के तो बिल्कुल भूखे नहीं। और भगवान अगर हम लोग मतलब भोग लगाएं और हम लोग भगवान अगर खाने लगे तो हम लोग कभी उनको मतलब तृप्त नहीं कर सकते। बस भगवान हमारे भाव से ही तृप्त होते हैं कि किस तरह का भाव हमारे मन में जागता है उनकी सेवा को लेकर। और बहुत सारे लोग आज लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं और उन्होंने सेवा करके अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार अनुभव किए हैं। और एक एक चमत्कार की कहानियां यूट्यूब पर पढ़ी है, तो मतलब कि देख करना बहुत भावुक होता है कि भगवान सच में कितना चमत्कार करते हमारे जीवन में। बस हमें उसको देखने के लिए दृष्टि चाहिए। तो मैं वैसे ही कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर में सात्विक माहौल नहीं है और आप भगवान की बहुत मतलब तीव्रता से मन में भाव आ रहा है कि उनको लाना है, सेवा करनी है, तो आप उनकी सेवा करना स्टार्ट करिए। क्योंकि मैं अपने जीवन का ही अनुभव आप लोगों से बता रही हूँ कि मेरे जीवन में भी मतलब इस तरह का परिवर्तन आया है भगवान की सेवा करने से। क्या हुआ है, मतलब मैंने जो भी अनुभव अपने जीवन में किया है मतलब अद्भुत है, अद्भुत अनुभव है। मैं बता नहीं सकती कि कितना अच्छा है। मैं तो कहूंगी कि आप भी इस अद्भुत अनुभव को मतलब जरूर अपने जीवन में शामिल मतलब आप भी करिए, फिर आपको अनुभव होगा कि क्या क्या परिवर्तन होता है, किस तरह से भगवान मतलब आते हैं और किस तरह का मतलब वो अपने सेवा अपना खुद ही व्यवस्था बनाकर करते हैं। क्योंकि मेरे घर में भी अभी उस तरह का माहौल है। और मैंने बताया कि पहले मेरे किचन में एक ही जगह सब होता था, लेकिन जब से मैंने उनकी सेवा करनी शुरू की तो ऐसा माहौल बनता गया, कुछ जोर जबरदस्ती नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसा माहौल अपने आप ही बना कि मतलब अभी अलग किचन में बनता है सब कुछ। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि भगवान सचमुच में, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मतलब जब बनता था तो वो बन जाता था, उसके बाद मैं किचन में पूरी सफाई करके पहले भगवान का भोग बनाकर हटा लेती थी, फिर वो मतलब वो सब चीज बनता था, उसके बाद फिर से पूरी अच्छे से ऊपर से नीचे पूरा सफाई करना पड़ता था। बहुत मतलब बहुत ज्यादा मेरे लिए प्रेशर होता था चीजों को लेके। फिर लेकिन पता नहीं कैसे अपने आप ही, कभी मैंने सोचा नहीं, लेकिन अपने आप ही भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि मतलब सब कुछ वो रास्ता उन्होंने दिखा दिया। और जब मैं कभी सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि सच में भगवान आप तो मतलब क्या ही बताऊं, जितना मैं धन्यवाद करूंगी परमात्मा का उतना ही कम है। तो यही है कि अगर आपके घर में भी माहौल सात्विक, लेकिन जो नहीं खाते उनको प्रेशर नहीं करना है, बहस नहीं करना है, या घर में कलह नहीं करना है, कोई अशांति का माहौल नहीं करना है। जो करना है आप अपने से कीजिए, किसी को कुछ मत बोलिए, बस आप करते रहिए और देखते रहिए, देखिए कि एक ना एक दिन अपने आप ही सब ठीक होगा, परिवर्तन होगा, धीरे धीरे होगा, बहुत जल्दी तो नहीं होगा, अचानक से कुछ नहीं परिवर्तित होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन सब कुछ होगा धीरे धीरे, लेकिन परिवर्तन आएगा। लेकिन आपके मन में भाव है और भाव को मत दबाइए, बस ईश्वर की मतलब ईश्वर की सेवा से पीछे मत हटिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट